नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77 28। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिनसेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य। खबर आजमगढ़ से है, जहां जीडी ग्लोबल स्कूल में विद्यालय का 10वां स्थापना दिवस एवं पुरस्कार वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें, आजमगढ़ के करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में विद्यालय का 10वां स्थापना दिवस एवं पुरस्कार वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के क्षेत्र कार्यवाह वीरेंद्र जायसवाल एवं विशिष्ट अतिथि AK मिश्र, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ सुरेंद्र लाल, SP सिटी आजमगढ़ ने मां शारदे की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन किया। विद्यालय की निदेशिका श्रीमती स्वाति अग्रवाल एवं प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया। वहीं प्रधानाचार्य श्रीमती मोनिका शाश्वत पांडे ने अन्य अतिथियों अनीता यादव, प्रवक्ता अग्रसेन इंटर कॉलेज, रुचि अग्रवाल, डॉक्टर स्वाति सिंह, डॉक्टर सुभाष सिंह, आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, प्रबंधक DAV कॉलेज को पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती की वंदना से प्रारंभ हुआ। वहीं विद्यालय के जूनियर वर्ग की छात्राओं ने सरस्वती वंदना पर मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। स्वागत गीत के माध्यम से आकर्षक प्रस्तुति पर दर्शकों ने तालियों की झड़ी लगा दी। विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा अनुपम नृत्य प्रस्तुत किया गया। वहीं छात्राओं ने तो धमाल मचा दिया। उड़ी चिड़ैया पर जूनियर वर्ग की छात्राओं ने मधुर संगीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। वहीं आसमां को छू के पर नृत्य पर सीनियर वर्ग की छात्राओं ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को मनमुग्ध कर दिया। विद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत फोक नृत्य सभी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। वहीं मुख्य अतिथि वीरेंद्र जायसवाल ने नन्हे मुन्ने बच्चों को पुरस्कृत करते हुए कहा कि छात्रों की तार्किकता का स्कूल में पोषण होना चाहिए। एक छात्र को जीवन में विपरीत खिंचाव और अशांति का सामना करते समय सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक और शुद्धावर्धक तत्व स्वयं के भीतर मौजूद होते हैं। आध्यात्मिक तत्व विनम्र, आज्ञाकारी और सीखने के लिए तैयार करते हैं। वहीं शिक्षा को छात्रों को अच्छे और बुरे, सही और गलत की पहचान करने और उचित निर्णय लेने में मदद करनी चाहिए। सीखने की इस प्रगति में माता पिता, शिक्षक, समाज और संस्थान छात्रों के जीवन को आकार देने और सभी के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। खबर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस व राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की फसल जबरन कटवा और लुटवा दिया। मामला रौनापार थाना के सरदौली गरथौली बुढ़ानपुर गांव का है। इस प्रकरण को लेकर पीड़ित पक्ष के लगभग 1 दर्जन लोगों ने जिलाधिकारी का घेराव किया और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई एवं फसल की कीमत दिलाने की मांग की। उल्लेख है कि उक्त गाँव के निवासी रामशरण पुत्र चैतू राम ने अपने घाटा संख्या 795 में गेहूं की बुआई की थी। फसल तैयार होने के गत वर्ष 7 अप्रैल को थानाध्यक्ष रौनापार और लेखपाल रितेश यादव ने फसल के मालिक को यह कहते हुए फसल काटने से रोक दिया कि जाइए उपजिलाधिकारी का आदेश ले आइए, तब तक उनका आदेश नहीं मिलेगा तब तक फसल नहीं कट पाएगी। वहीं दूसरी तरफ उसी पुलिस व लेखपाल ने एक दूसरे पक्ष से मिलकर फसल को कटवा और लुटवा दिया। इस फसल की कीमत लगभग 60,000 थी। अब प्रभावित प्रथम पक्ष के रामशरम, राम, आयशा, राधे, राममिलन, बालकृष्ण, जगधारी, अंबिका, सुनीता और बेली आदि आंदोलित हैं और एकजुट होकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। साथ ही रौनापार के थानाध्यक्ष, सिपाहियों और लेखपाल रितेश यादव के खिलाफ फसल काटने व लूटने के मामले में FIR दर्ज करने की भी मांग की है। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा पीड़ित ने, सुनिए। नाम आपका है? हमारा नाम रामशरण, गरथौली हमारा घर है। तो क्या आज जिलाधिकारी के वहाँ ज्ञापन दिए, क्या मामला है? जिला अधिकारी के ज्ञापन इसी वजह से दिए कि कल हमारा जमीन था, जमीन का मैटर है, तो उसमें जो खेत हम ही लोग जोते बोए थे। ये जोतने बोने के बाद भी तो हम लोग कटाई कर रहे थे, तो ये लोग नहीं माने, आके रौनापार थाना रोक दिया। बोले हैं कि दोनों पक्ष अगर कोई भी आदेश लेके आओ तब तो अपना काटना। तो यह DM साहब बुलाए थे, वहाँ फ़ोन के से बात हुआ था फ़ोन से कि DM साहब सोमवार को बुलाए थे। तो सोमवार के लोग आए नहीं और संडे के दिन। कौन रोक रहा है जमीन खेत काटने के लिए? खेत काटने के लिए बाबू लोग हैं, हमारे गांव के दबंग बाबू लोग हैं,
जोगिंदर सिंह है, हरिंदर सिंह, सनी सिंह, राजेंद्र सिंह। काहे के लिए रोक रहे हैं, क्या बात है? ये रोक रहे हैं, बोले हैं कि हमारा खेत ये है, ये जबरदस्ती धांधली की बाल दौलत ये लोग हड़प रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम न्याय चाहते हैं, हमको न्याय चाहिए। क्या कहें डीएम साहब? हम एसडीएम से बात किए, बोले डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब बोले कि ठीक, कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं। हम बोले सर हमारा गेहूं काट के कल उठा ले गए, बाबू लोग थे, सबका नाम हम बताए, तो बोले कोई बात नहीं, हम जाके देखते हैं। आजमगढ़ से है, जहां मुकद्दस पवित्र माह रमजान के हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मोहल्ला गुरुटोला आनंदपुरा स्थित एक तकापुर मस्जिद के समीप आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें इफ्तार पार्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की उपस्थिति आपसी एकता व प्रेम के संदेश को बयां कर रही थी। रोजा इफ्तार पार्टी में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया। इफ्तार पार्टी में जिसे भी बुलाया गया उसने अपनी हाजिरी नहीं लगाई, बल्कि सबके साथ बैठकर मिलजुल कर इफ्तार किया। कार्यक्रम में आयोजक गुरुटोला आनंदपुरा के सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद अफजल ने बताया कि इस पवित्र महीने में जितना भी एक दूसरे की मदद की जाए फजीलत मिलती है। इफ्तार पार्टी ने गंगा जमनी तहजीब पर मिसाल व झलक देखी है। रोजा इफ्तार पार्टी के सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आपसी भाईचारे व प्रेम की मिसाल पेश की। हम सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अंजुमन गुरुटोला के अध्यक्ष मुन्ना अहमद इदरीसी ने कहा कि रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि लोगों में स्वेच्छा से प्रतिभाग कर भाईचारे का संदेश दे। इफ्तार पार्टी के अंत में मोहम्मद अफजल व मुन्ना अहमद इदरीसी ने सभी का आभार जताया। इस मौके पर खालिद लतीफ़, मनीष कृष्णा, नदीम अहमद, सलीम इदरीसी, हाजी मुनव्वर आदि ने हिस्सा लिया। मोहम्मद अफजल, मोहल्ला गुरुटोला आनंदपुरा के निवासी हूँ। आज रोजा इफ्तार पार्टी जो है हमारे मोहल्ले वाले के छोटे छोटे बच्चे के हम अंजुमन गुरुटोला की तरफ से यानी कि इफ्तार रखा गया। इसमें हर वक्त गंगा जमुनी तहजीब के नाम से हिंदू मुसलमान सब एकता की मिसाल थे। आज उसे सारे लोग एक साथ बैठ के रोजा इफ्तार किया गया, ये हमारा संदेश है। और ये हम लोग हर साल इफ्तार कराते हैं अपने मोहल्ले की तरफ से। इसमें जो है हमारे सहयोगी ग्रुप में मुन्ना इदरीसी थे, जो अंजुमन के अध्यक्ष हैं, मोहम्मद अफजल में, वो बाकी लोग और सब लोग साथ हैं। अच्छी पहल है, हालांकि हर साल ये होती है। ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक बहुत अच्छा पहल है मोहम्मद अफजल और उनकी कमेटी के द्वारा कि आज एक दिन कम से कम हम एक साथ बैठ करके काम साथ में बैठते हैं, इफ्तार करते हैं और एक शांति का पैगाम इस इफ्तार के जरिए देने का प्रयास किया अफजल भाई ने। आजमगढ़ जिले के अमर शहीद राजा जयलाल सिंह सौसैया संयुक्त चिकित्सालय अतरौलिया में आए दिन विद्युत की कटौती से तीमारदार परेशान हैं। 24 घंटे के बजाय सिर्फ 4 घंटे ही अस्पताल में विद्युत उपलब्ध हो पा रही, जिससे अस्पताल प्रशासन के भी पसीने छूट रहे हैं। अस्पताल प्रशासन किसी तरह से जनरेटर का सहारा लेकर काम चला रहा है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे विद्युत सप्लाई करने का दावा करती है, लेकिन सरकार के सारी दावों की पोल अब खुलती नजर आ रही है। आम जनता को तो छोड़िए, यहाँ सरकारी अस्पताल में भी सिर्फ 4 घंटे विद्युत मिल रही है। अस्पताल से अधीक्षक के द्वारा पूछा गया तो विद्युत विभाग को शासनादेश के अनुसार अपना फीडर अलग करने के लिए 2 बार पत्र भी दिया गया, लेकिन विद्युत विभाग द्वारा अभी तक प्रशासन का फीडर अलग नहीं किया गया है, जिसमें 24 घंटे के बजाय अस्पताल में सिर्फ 4 घंटे ही विद्युत मिल पा रही है। ऐसे में लोगों को काफ़ी समस्या भी झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि अस्पताल में खून जांच समेत अन्य कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। अब अस्पताल के अधीक्षक ने एक बार फिर से विद्युत विभाग को पत्र लिखा है और अस्पताल के फीडर को अलग कर अबाध्य विद्युत आपूर्ति की मांग की है। आइए सुनाते हैं कि अधीक्षक डॉक्टर एस के ध्रुव ने क्या कुछ कहा। यहाँ पर जो है बिजली आए दिन गायब रहती है अस्पताल में, जिससे मरीजों को काफी समस्या होती है। कई बार जनरेटर का सहारा लेना पड़ता है। क्या कहेंगे इसको लेकर के? कभी आपने विद्युत विभाग से इस बारे में कोई बातचीत की है? विद्युत विभाग को मैं 2 बार लिख चुका हूँ कि हमारा अलग से पृथक रूप से फीडर दिया जाए। सप्लाई निर्बाध विद्युत आपूर्ति का शासनादेश है, बावजूद हमें यहाँ विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है और 11 बजे से लेकर के रात 7 बजे तक लाइट विद्युत कटौती होती है, जिससे आने वाले तीमारदारों को दिक्कत होती है, मरीजों को, और हमें जनरेटर चलाना पड़ता है। धन की व्यय भी अधिक होती है और लाखों रुपए बिजली का बिल देने के बावजूद हमको विद्युत आपूर्ति मात्र 4 घंटे मिल पा रही है। 4 घंटे 24 घंटे 4 घंटे में 4 घंटे 20 घंटे नहीं मिलती। अच्छा, ये बताइए कभी आपने इसके लिए कितनी बार लेटर लिखा है? मैंने 2 बार लिख चुका हूँ एक्शन को और एसडीओ से व्यक्तिगत वार्ता भी कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक इनके स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की है। चलिए ठीक।
भदोही जिले से जहां सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर काशी प्रांत अध्यक्ष बनने पर जनपद में प्रथम आगमन पर वाराणसी से जिला मुख्यालय जाते समय गोपीगंज नगर के मिर्जापुर तिराहे के पास अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष सिराज अख्तर निवर्तमान सभासद जितेंद्र गुप्ता ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शंखनाद व बैंड बाजे के साथ फूल मालाओं से लाद कर गगनवेदी नारों के बीच उनका स्वागत किया। स्वागत के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी के संगठन की मजबूती की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें बखूबी निभा रहे हैं। 1.5 दशक से सुंदरपुर क्षेत्र में रहने वाले दिलीप सिंह पटेल मिर्जापुर जिले के चुनार क्षेत्र से मगरहा गांव के मूल निवासी हैं। वो भाजपा के मिर्जापुर जिले के उपाध्यक्ष और काशी क्षेत्र के मंत्री रह चुके हैं। वर्ष 2018 से वह लगातार 2 बार भाजपा के काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष रहे हैं। दिलीप सिंह पटेल सक्रिय रूप से राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इसके बाद भाजपा के लिए बूथ और मंडल स्तर पर काम किया है। वहीं 2022 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिलीप सिंह पटेल काशी क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं के प्रभारी रहे। इसके अलावा वह भाजपा के लिए पंचायत चुनाव के संयोजक के रूप में भी काम कर चुके हैं। स्वागतकर्ताओं में मुख्य रूप से अखिलेंद्र सिंह बघेल, पिंटू यादव, गुलाब पाठक, रविंद्र पांडे, आशिक अली, जहांगीर, राकेश मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। ये जो स्वागत किया गया है, इस संबंध में कुछ कहना चाहिए या स्थानीय निकाय के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है, ये हमारे काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष जो आज आए, इनका प्रथम आगमन था और इस आगमन पे हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने इनका भव्य स्वागत किया है। बाकी रहा निकाय चुनाव के संबंध में, हमारी पार्टी एक अच्छा प्रत्याशी हर जगह से खड़ा करेगी और सबका साथ सबका विकास के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने अपने कार्य जो किए हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो भी योजनाएं और लाभ दिए हैं वो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुंचे हुए हैं और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हर जगह हर बूथ से कमल खिलाएगी। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मनीष कश्यप, जो कि बिहार का पत्रकार है, जिसे लोग यूट्यूबर भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस कृष्ण मुरारी और ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल साहब के यहाँ सुनवाई के लिए था, लेकिन लंच से पहले तक नंबर नहीं आ पाया और इसकी वजह से अब ये मामला आगे फिर जब लिस्टेड होगा तब सुने जाएगा, क्योंकि ऑनरेबल डिवीजन बेंच लंच के बाद बैठ नहीं रही है। इसलिए अब इस मनीष कश्यप के मामले की सुनवाई, जिसमें हमने सारे केस क्लब करने की, एंटरिम बेल की प्रेयर की है, उसके आधार पर अब उसकी बाद में सुनवाई होगी। जब भी सुनवाई होगी सब कुछ आगे आ जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन आज सुनवाई नहीं हुई क्योंकि मनीष कश्यप का लगातार 1 महीना हो गया है पुलिस कस्टडी में रिमांड होते हुए, इसलिए उसके फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली परेशानी का तो कारण बनता है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनता है कि उसकी जल्दी सुनवाई हो और जल्दी सुनवाई के आधार पर एसएसटी जस्टिस के आल के आधार पर मनीष कश्यप को न्याय मिल सके, क्योंकि पत्रकारिता का गला घोटना, बोलने की आज़ादी न्याय के खिलाफ है और गलत है, कानूनी आधार पर गलत है। आजमगढ़ से है, जहां किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट रामपुर में प्रदर्शन कर यूनियन ने सौंपा ज्ञापन। सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट रामपुर परिसर में एकत्रित हुए और विभिन्न किसान की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करने के बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरकारी जमीनों पर प्लाटिंग बनाने कराने, ओलावृष्टि और बरसात से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा देने, हाईवे बनाने वाली कंपनियों की जाँच कराने, प्लाईवुड फैक्ट्री के नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग बंद कराने और बागों कटान बंद करने आदि मांगे शामिल हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा महासचिव उस्मान अली पाशा ने, सुनिए। जी, आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, 5 सूत्रीय ज्ञापन में प्रमुख मांगे सभी सरकारी ज़मीनों पर हो रही प्लाटिंग को बंद कराने, बरसात तथा ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिलाने, रामपुर काठ गोदाम हाईवे जो बना रही है कंपनी, उसने एक गांव का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया है, उसको खुलवाने, प्लाईवुड फैक्ट्रियों में नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग हो रहा है उसको बंद कराने और हरे भरे बागों का अवैध कटान बंद कराने के संबंध में हम पिछले लगभग 5-6 वर्षों से लगातार एक मांग उठाए चले जा रहे हैं कि सरकारी ज़मीनों पर जो अवैध प्लॉटिंग हो रही है उसको बंद कराया जाए और सरकारी ज़मीनों को कब्जा मुक्त कराया जाए। लेकिन प्रशासन जो है भूमाफियाओं से मिला हुआ है और कहीं पर भी ज़मीन कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है।
और प्रशासन की और भूमाफियाओं की इतनी मिली भगत है कि जब तक वहाँ पर प्लॉटिंग होती है तब तक कोई भी सरकारी कर्मचारी जाकर वहाँ पर झांकता नहीं, लेकिन जैसे ही वो प्लॉटिंग समाप्त होती है लोग अपने मकान बनाना शुरू करते हैं और मकान बना लेते हैं, तब प्रशासन जो है अपना डंडा उन पर आजमाना शुरू करता है। थाना प्रभारी बरदा को सूचना मिली कि खराट गांव के आसपास एक तालाब के किनारे आनंद राय पुत्र श्री राजेश राय जो खराट गांव के रहने वाले हैं, ये घायल अवस्था में मिले हैं। इनके सिर में गोली लगी हुई है। सूचना पर थाना प्रभारी बरदा मौके पे पहुंचे, सीओ को मौके पे भेजा गया, एसपी सिटी को मौके पे भेजा गया, फील्ड यूनिट को मौके पे भेजा गया। जो मजरूब थे उनको उपचार के लिए बनारस परिजनों के द्वारा ले जाया गया, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई है। घटनास्थल का मौका मुआयना मेरे द्वारा किया गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा अभी बहुत डिटेल में घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। परिजनों के द्वारा अभी तक किसी से कोई विवाद या झगड़ा या कोई आशंका इस तरह की नहीं जताई गई है। हम लोग घटना के बारे में बहुत डिटेल में तहकीकात कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड को भी यहाँ पे बुलाया गया है। बहुत साइंटिफिक तरीके से सारी चीज़ों का निरीक्षण करते हुए घटना कैसे हुई इसका अनावरण किया जाएगा। परिजनों के द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उस पर पुलिस एफआईआर पंजीकृत करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। आजमगढ़ से जहां भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह के अध्यक्षता में सोमवार को जिला कार्यालय पर निकाय चुनाव के संबंध में जिला पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद उपस्थित रहे। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने आजमगढ़ में निकाय चुनाव जीतने की रणनीति बनाई। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के लिए त्रिस्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। यह स्क्रीनिंग कमेटी ही भाजपा प्रत्याशी तय करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा नगर निकाय चुनाव में निष्ठावान कार्यकर्ताओं का विशेष ध्यान रखेगी। त्रिस्तरीय कमेटी गठित कर पारदर्शी तरीके से टिकट का वितरण होगा। मंडल, जिला और क्षेत्र स्क्रीनिंग कमेटी सर्वसम्मति और सामूहिक निर्णय से तय करेगी। प्रत्याशी और मोदी जी के वैश्विक विकास मॉडल, योगी जी के भयमुक्त अपराध मुक्त डबल इंजन की सरकार को नगर निकाय चुनाव में देवतुल्य तपस्वी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से कमल निशान को जीत कर उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए कमल निशान ही प्रत्याशी है। इस महत्वपूर्ण बैठक में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष छठे लाल निगम, जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह, जिलाध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय, पवन सिंह मुन्ना, ननकू राम, सरोज, विनोद उपाध्याय, जयप्रकाश जायसवाल, सूरज श्रीवास्तव, मयंक गुप्ता, अवनीश मिश्रा, नागेंद्र पटेल, शैलेंद्र यादव आदि लोग उपस्थित रहे।